हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे केपलर लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। हालांकि स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में गिवन है मगर मेन स्ट्रीम नहीं गिवन है। जैसे अलग से बॉक्सेस में मोर इन्फॉर्मेशन या डिड यू नो वो वाले बॉक्सेस में केपलर लॉज गिवन है, ठीक है। मगर एनटीएससी में ओलंपियाड में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं तो हमें पता होना चाहिए केपलर लॉज क्या है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। केपलर फर्स्ट लॉ। अब स्टूडेंट्स हालांकि अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि जो सन है वो मतलब स्टेशनरी है, ठीक है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना वो एक एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं सन के अराउंड। जैसे ये हमारी अर्थ है और ये सन है, ठीक है। तो पाथ कौन सा है? ये सर्कल नहीं है, ये इसे हम एलिप्स कहते हैं, ठीक है। सर्कल के बारे में आप जानते हो, सर्कल का सेंटर होता है, सर्कल का रेडियस होता है। थोड़ा सा एलिप्स के बारे में भी जान लो, ठीक है ना, क्योंकि तीनों लॉज में एलिप्स आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एलिप्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि +1 में आप मैथ्स में पढ़ोगे एलिप्स को। तो अब स्टूडेंट्स देखो एलिप्स एक्चुअल में क्या होता है। ऐसी शेप होती है एलिप्स की, ठीक है। जैसे सर्कल का सेंटर होता है, वहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, यहाँ पे फोकस होते हैं, ठीक है। फोकस से पहले हम एक ये एक्सिस बना लेते हैं दो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब एक्चुअल में ये जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, दिस इज द मेजर एक्सिस एंड दिस इज द माइनर एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये O है, ये A है, ये B है, तो OA क्या है स्टूडेंट्स? OA है सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरी मेजर एक्सिस है, OA इज द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। और सेम OB इज सेमी माइनर एक्सिस OB। ओके स्टूडेंट्स, अब एलिप्स के क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फोकस, दो फोकस होते हैं, F1 एंड F2, ठीक है। फोकस का प्लूरल फोकाई हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कि एलिप्स जैसे एग होता है, एग की जो शेप होती है, ठीक है। मतलब एग हालांकि 3D होता है। जैसे सर्कल क्या है? 2 डाइमेंशनल, और स्फीयर क्या है? उसी का ही 3D वर्जन, ठीक है। वैसे ही एलिप्स है 2 डाइमेंशनल, ठीक है, और इसी का 3D वर्जन एलिप्सॉइडल कह देते हैं। जो एग एक्चुअल में एलिप्सॉइडल शेप का होता है, ठीक है। चलो हालांकि हम इस पे आते हैं। अब स्टूडेंट्स फोकस होते हैं, ठीक है, एलिप्स के। अब फर्स्ट लॉ है क्या? फर्स्ट लॉ है planets move around the sun in an elliptical orbit where sun is situated at one of the foci of the ellipse, ठीक है, that orbit। मतलब कि सन जो है वो एलिप्स के एक फोकस पे है और प्लैनेट्स उसके अबाउट मूव कर रहे हैं इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो इसकी हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन in an elliptical orbit where sun is situated at one of the focus of that ellipse, that elliptical orbit। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ को ना स्टूडेंट्स हम लॉ ऑफ एलिप्स भी बोल देते हैं, लॉ ऑफ एलिप्स भी बोल देते हैं।
ठीक है ना, इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इलिप्स। ओके स्टूडेंट्स, ये था केपलर का फर्स्ट लॉ, बिल्कुल बेसिक सा। अब सेकंड लॉ पे आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स केपलर का सेकंड लॉ करते हैं, यही समझने वाला है, ठीक है। फर्स्ट लॉ तो बिल्कुल सिंपल था। अब स्टूडेंट्स केपलर का सेकंड लॉ क्या है, पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं हम। इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। एरिया स्वेप्ट बाय लाइन ज्वाइनिंग sun and the planet is same। अब स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करना। अब प्लैनेट जो है, ठीक है, वो सन के अराउंड घूम रहा है और एक्स से वाई गया, यहाँ पे ए से बी आ गया, ठीक है। एक्स से वाई मैं कह देता हूँ 2 महीने में वो एक्स से वाई गया, ठीक है, और वे 2 महीने में ये ए से बी आ गया। तो एरिया स्वेप्ट मतलब बाय द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लैनेट। जब वो एक्स पे था प्लैनेट, तो लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लैनेट वो कौन सी लाइन होती, ये होती, ठीक है। तो 2 महीने में वो एक्स से वाई चला गया, तो ये लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक है। तो एरिया स्वेप्ट कौन सा हुआ, ये स्वेप्ट हुआ, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली ये लाइन यहाँ पे थी, ठीक है, और 2 महीने के बाद यहाँ पे चली गई, तो एरिया स्वेप्ट हो गया ये। दिस एरिया मस्ट बी सेम, अगर टाइम इंटरवल सेम मानी है, ठीक है। एरिया, यही सेकंड लॉ है। तो एरिया स्टूडेंट सेम होना चाहिए। एरिया कॉमन सेंस से सोचो कि एरिया ये सेम कैसे होएगा। अब आप देखो, ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्वियस इससे तो बहुत कम है। ये जो स्ट्रिप है ये तो काफ़ी लंबी स्ट्रिप है और ये छोटी स्ट्रिप है, ठीक है। ये छोटी सी स्ट्रिप है और ये बहुत बड़ी स्ट्रिप है। एरिया तभी सेम हो सकता है ना अगर इस ए बी को मैं एक्स वाई से ज़्यादा लूँ। अगर ए बी को एक्स वाई से ज़्यादा लूँगा तभी एरिया सेम हो सकता है, नहीं तो एरिया सेम ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं ए बी को छोटा सा ले लेता, यहाँ पे ये छोटा सा ले लो ए बी को, तो एरिया कैसे सेम हो सकता है, इसका और इसका, ठीक है। अगर मैं एक्स वाई से कम ले लूँ ए बी को तो कभी नहीं सेम हो सकता, ठीक है। तभी एरिया सेम होएगा अगर ए बी एक्स वाई से ज़्यादा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इससे आप समझने की कोशिश करो, जब प्लैनेट बहुत दूर होता है, मतलब दूर होता है सन से, तो वो धीरे चलता है, ठीक है। जब वो पास में आता है वो फास्ट चलता है, ठीक है ना। 2 महीने में वो ए से बी आएगा, तभी एरिया सेम होएगा ना। अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेम टाइम में तभी एरिया सेम होएगा, ठीक है। तो सेम टाइम में अगर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, यहाँ से ए से बी आ गया, वहाँ से एक्स से वाई गया था, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर, मतलब टाइम इंटरवल 2 महीने में, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होएगी उसकी, ठीक है ना। तो प्लैनेट जब भी सन के पास आ जाता है ना, उसकी वेलोसिटी, उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। जब वो दूर होता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। वेलोसिटी दूर जाके कम होएगी तभी, मतलब ये एक्स से वाई जाएगा 2 महीने में, ठीक है। पास में जब आ गया तो 2 महीने में ए से बी जाएगा, तो ऑब्वियस ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन एक्स वाई। इफ ए बी इज ग्रेटर देन हेयर वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू हेयर, जो वेलोसिटी होएगी, ठीक है ना। तो ए बी अगर ज़्यादा है तो 2 महीने में, मतलब 2 महीने में ए बी अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियस वेलोसिटी ज़्यादा, बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ज़्यादा इन ए बी। ओके स्टूडेंट्स, यही है समझने वाली। अब यहाँ पे जी एफ में भी देख लो आप, सबसे दूर गया तो वेलोसिटी कम होगी, पास में आ रहा तो वेलोसिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में होता क्या है, एम आर वी कांस्टेंट,
ये होता है केपलर का सेकंड लॉ। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। वी क्या है? उसकी वेलोसिटी। एम क्या है? उसका मास प्लैनेट का। अब स्टूडेंट्स एक्चुअल में एम आर वी को एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं हम, वो तो चलो अब +1 में करोगे, यहाँ पे अब एंगुलर मोमेंटम का कोई काम नहीं है, ठीक है। आप सिंपली मानो एम आर वी इज कॉन्स्टेंट। अब मास तो कांस्टेंट ही रहेगा प्लेनेट का, तो बचा क्या? आर वी इज कांस्टेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आर ज़्यादा है तो वी को कम होना पड़ेगा, अगर आर कम है तो वी को ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है। तो एक अगर ज़्यादा दूसरा कम, अगर एक अगर कम है तो दूसरा ज़्यादा, ठीक है, यही चीज़ हो रही है। तो आप खुद देखो फारदेस्ट पॉइंट। अब स्टूडेंट्स फारदेस्ट पॉइंट को हम पता क्या बोल देते हैं? एपोजी। और नियरेस्ट पॉइंट को हम बोल देते हैं पेरिजी। तो फारदेस्ट पॉइंट पे आर सबसे ज़्यादा है तो वेलोसिटी सबसे कम होएगी। नियरेस्ट पॉइंट जो पेरिजी पे आर सबसे कम है तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होएगी, ठीक है ना। तो तभी एरियाज इक्वल हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन फिक्स टाइम इंटरवल्स एरिया मस्ट बी सेम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया केपलर का सेकंड लॉ। अब जैसे कि फर्स्ट लॉ को हम कह देते थे लॉ ऑफ एलिप्स भी बोल देते हैं, वैसे इसको लॉ ऑफ एरियाज बोल देते हैं, लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट केपलर थर्ड लॉ पे आओ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो सोलर सिस्टम मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, सोलर सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। अब एक्चुअल में सन जो है वो मतलब हालांकि सभी प्लैनेट्स की अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, अलग अलग एलिप्स हैं, ठीक है, और सभी एलिप्स का एक कॉमन फोकस ले लिया हमने जहाँ पे सन सिचुएटेड है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब एक्चुअल में आप ये देखो जो मरकरी है, मरकरी की ऑर्बिट ये रही, ठीक है, ये एक फोकस है, दिस इज द फोकस ऑफ सन, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द फोकस ऑफ मतलब मरकरी की ऑर्बिट का फोकस है जहाँ पे सन है। अब स्टूडेंट्स क्या कहता है ये? टाइम पीरियड का स्केयर। टाइम पीरियड क्या होता है? जितना टाइम लगे सन का एक चक्कर लगाने को, ठीक है। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। जैसे मरकरी की सेमी मेजर एक्सिस कौन सी होएगी? ये सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है, मतलब मरकरी के ऑर्बिट की अगर बात करें, या ये वाली ले लो, ठीक है, या ये वाली ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। और वैसे ही वीनस का आप देखो, ये रहा वीनस, ठीक है, वीनस की जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो इसकी सेमी मेजर एक्सिस कौन सी होएगी? इसकी सेमी मेजर एक्सिस होएगी, ये होएगी, ठीक है। वैसे ही अर्थ की जो होएगी वो अर्थ की ये हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे मतलब सेमी मेजर एक्सिस बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम पीरियड को भी बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अर्थ का टाइम पीरियड होता है 1 साल, 365 डेज में वो सन का एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है। तो ऑब्वियस मरकरी का 1 साल से कम होएगा कि ज़्यादा होएगा? कम होएगा। क्यों कम होएगा? क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस कम है ना, ठीक है ना। वैसे ही ऑब्वियस वीनस का मरकरी से ज़्यादा है, अर्थ से कम है, क्योंकि उसकी एक्सिस मरकरी से ज़्यादा है सेमी मेजर, मगर अर्थ से कम है, ठीक है। वैसे ही मार्स का अर्थ से ज़्यादा आएगा, ठीक है, जुपिटर का उससे ज़्यादा, सैटर्न का उससे ज़्यादा, ठीक है। तो लिख लो टाइम पीरियड, स्केयर ऑफ टाइम पीरियड, स्केयर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन,
time period of revolution about the sun is directly proportional to cube of semi major एक्सिस। ठीक है ना। तो ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ दैट एलिप्टिकल ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स केपलर का थर्ड लॉ हो गया। ठीक है, तो इसको हम लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोल देते हैं या लॉ ऑफ हार्मोनीज भी बोल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था केपलर का थर्ड लॉ। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आ जाओ फ्री फॉल। फ्री फॉल हालांकि स्टूडेंट्स मोशन में हम पढ़ चुके हैं, मगर थोड़ा सा हम रिवाइज ही करना हमने। ठीक है, क्विक रिवीजन हम करते हैं फ्री फॉल की। तो फ्री फॉल एक्चुअल में स्टार्टिंग में सबसे पहले हम किसी हाइट से किसी बॉडी को रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ मतलब उसको छोड़ना है, या ड्रॉप लिखा हो सकता है, रिलीज़ हो सकता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो किसी हाइट से जब गिरा तो आपको इसमें क्या क्या पूछ लेते हैं, कितने टाइम में गिरेगा ये। ठीक है, बाकी आपको पता है फ्री फॉल में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, एक्चुअल में मोशन में हमने फ्री फॉल के क्वेश्चंस किए थे। हम हाइट कितनी लेते थे, हम 100 मीटर या 200 मीटर। ठीक है, ऐसे तो नहीं हम 20 किलोमीटर हाइट ले लेते थे, नहीं। ठीक है, तो जितने भी वहाँ पे क्वेश्चंस थे वहाँ पे आपको डायरेक्टली कह दिया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट मान लो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो। ठीक है, और क्लास में हम 10 मान लेते हैं कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए। ठीक है, तो अब बॉडी को रिलीज़ कर दिया, जब बॉडी नीचे आ रही है तो ऑब्वियस एक्सेलरेट होएगी। कितने एक्सेलरेशन होएगी इसकी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको जी मान लो। ठीक है, तो टाइम ऑफ फॉल मतलब कितने टाइम में ये आई, तो उसके लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो। सिंपली वही इक्वेशंस लगनी है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। सारी वही लगनी है इक्वेशंस। ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह जी आ गया। देख लो, जब नीचे आ रही है बॉडी तो ऑब्वियस वो एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो ऑब्वियस वो रिटार्ड हो रही है, तब ग्रेविटी को माइनस पुट कर दो, बाकी सारा कुछ सेम है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि u तो 0 है, a की जगह g पुट कर दिया। तो टाइम ऑफ फॉल क्या आ जाता है, 2h/g। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ठीक है, और इसमें और क्या पूछेगा, कितनी वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग कितनी वेलोसिटी होएगी, तो उसको आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस से पुट कर सकते हो। u तो 0 है तो ये आ जाएगा 2gh, तो v आ जाएगी रूट ऑफ 2gh। ठीक है ना। तो और क्या क्या पूछ सकता है इसमें, और पूछ सकता है कि बॉडी ग्राउंड से बॉडी को फेंका, ठीक है, u वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया ऊपर को, ठीक है, तो उसका पाथ कैसा आएगा, ऐसा पाथ आएगा 1D होएगा। चलो मैंने कर्व बना दिया। ठीक है, तो O से A से B, O से A क्या है, मैक्सिमम हाइट कितने पे वो गया, A से B भी वही डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। अब जैसे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप OA पाथ ले लो। OA पाथ में फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। ठीक है, तो सिंपली अब बॉडी जब ऊपर को जा रही है तो ऑब्वियस ग्रेविटी तो नीचे को ही आएगी। ठीक है, रिटार्डिंग मोशन होएगा, तभी किसी ना किसी हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, रिटार्डेशन हो रही है। ठीक है, तो अब आप ये देखो, मतलब एच मैक्स निकालना है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस लगाओ। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर इज इक्वल टू, रिटार्डेशन हो रही है माइनस जी इंटू एच मैक्स, तो
एच मैक्स यहाँ पे कितना आएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। इसका भी फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स आप ये देखो कितनी वेलोसिटी से वो हिट करेगी ग्राउंड को। तो कितनी वेलोसिटी से, अगर वेलोसिटी हमने करनी है तो हम मान लेते हैं v वेलोसिटी से ये हिट कर रही है, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या आई, u की वैल्यू आई यहाँ पे √2g h मैक्स, ठीक है। तो v जितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी या जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या वेलोसिटी होएगी, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ए बी पाथ ले लो, ए बी पाथ में अब हाईएस्ट पॉइंट पे स्टूडेंट्स क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है 0, ठीक है। और एक्सेलरेशन तो g लगती है वहाँ पे भी। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन बताओ, कोई ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पे वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन लग रही हो, तो टॉप मोस्ट पॉइंट आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। अगर ए बी पाथ ले लोगे, ए बी पाथ में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2g h मैक्स। अब यहाँ पे प्लस g पुट क्यों किया है, क्योंकि नीचे जा रही है बॉडी, एक्सलरेट हो रही है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2g h मैक्स। तो जितने से आपने उसको प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी से, उतनी वेलोसिटी से वो दोबारा टकरा रही है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स तब पॉसिबल है, जितने भी फॉर्मूले हैं ये तब पॉसिबल है अगर हम एयर के रेजिस्टेंस को कंसिडर ना करें, ठीक है। अब जैसे कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में क्या कहते हैं, चाहे आप यहाँ पे कोई फैदर पंख को फेंक दो, ठीक है, चाहे एक स्टोन को फेंक दो, स्टोन फैदर, तो रियलिटी में क्या होता है, फैदर जो है या पेपर कह लो, फैदर आराम से आएगा नीचे, स्टोन एकदम से गिरेगा, ठीक है। मगर फॉर्मूले में कहीं पे भी मास का तो जिक्र है ही नहीं। फॉर्मूला क्या कहता है, दोनों की अगर हाइट सेम है ग्राउंड से तो दोनों सेम टाइम में नीचे गिरने चाहिए। मगर रियलिटी में ऐसा थोड़ी ना होता, फैदर आराम से लुढ़कता हुआ आता है, ठीक है, और स्टोन सीधे नीचे गिरता है, ठीक है, स्टोन पहले गिर जाता है, ठीक है। वो एक्चुअल में रियलिटी में एयर का रेजिस्टेंस भी होता है, वो यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करें, जितने भी फॉर्मूले हैं एयर के बिना हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स और क्या इसमें पूछ लेता है, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, ओ से ए जाने का टाइम, ऊपर जाने, नीचे से ऊपर जाने का टाइम। और टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, ऊपर से नीचे आने का टाइम, ये निकालने को पूछ लेता है। तो टाइम ऑफ एसेंट उसको टी ए के साथ डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, कौन से पाथ में, ओ ए पाथ में। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u और माइनस जी एक्सलरेशन, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या आ जाएगी, u बाय जी। और वैसे ही टाइम ऑफ डिसेंट क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट के लिए ए बी पाथ ले लो, ए बी पाथ है, ए बी पाथ में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक है। तो वैसे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो यही पुट करके, और एक्सलरेट हो रही है, यही पुट करके v बाई जी आ जाएगा। अब आप ये देख लो, u और v दोनों सेम है, देखो v एंड u आर द सेम। अगर v एंड u सेम है तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होना चाहिए ना, ठीक है। मतलब जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने को लगा उतना टाइम ऊपर से नीचे आने को लगेगा। अगर 2 सेकंड्स ऊपर आने को लगे तो नीचे भी 2 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है ना। तो और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितना टाइम वो हवा में रहा, ठीक है, मतलब धरती से छोड़ने तक का, धरती तक पहुंचने तक का जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करेंगे, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट एक दूसरे के इक्वल है। तो सिंपली टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी के साथ डिनोट करते हैं, 2u बाई जी आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स फॉर्मूले आप जितने भी मैंने बॉक्सेस में लिखे हैं ये सारे आप क्रैम कर सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्ट हमारा टाइम बचाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्री फॉल की एक क्विक रिवीजन थी। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो ये स्टूडेंट्स कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, द फिगर शोन बिलो इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अलॉन्ग विच ए प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट पी एंड क्यू पे दी हुई है v1 एंड v2। तो
v1 एंड v2 में क्या रिलेशन होएगा स्टूडेंट्स, अभी हमने किया था, ठीक है। एपोजी पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है तो सबसे वेलोसिटी कम होएगी, यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होएगी, सो v2 इज़ ग्रेटर देन v1। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आ जाओ। इफ डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन बिकम हाफ द प्रेजेंट वैल्यू तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, एक्चुअल में टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, ठीक है। अब जब भी क्वेश्चंस करने होते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आ जाएंगे नंबर ऑफ डेज टाइम पीरियड के, तो आप सिंपली ऑर्बिट्स को सर्कुलर मान सकते हो, ठीक है। तो सर्कुलर मान के क्वेश्चंस कर दो। तो अब ये देखो कि अब हाफ कर दिया, पहले मतलब 1 ईयर टाइम पीरियड 1 ईयर, ये कब होएगा, जब डिस्टेंस r होएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, जब डिस्टेंस इसका हाफ हो गया, मतलब r/2 का क्यूब हो गया, ठीक है। तो 1/t², ठीक है। इसको दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन तो प्रोपोर्शनैलिटी इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब भी डिवाइड करते हो कॉन्स्टेंट सारे कट जाते हैं, r³ इज इक्वल टू r³, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कट गया, तो t² इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1/2√2 ईयर, ठीक है। अब डेज में आंसर देना है तो 365 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एक्चुअल में आंसर आना चाहिए 365 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि 182.5, तो डिवाइडेड बाय √2 भी है, उससे भी कम आ जाएगा, 129 ही ऑप्शन आई, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑप्शन से कर दिया करो, हर बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आ जाओ। ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर 100 मीटर एंड एट सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। कहाँ और कब मिलेंगे ये हमें बताना है। अब स्टूडेंट्स एक्चुअल में ये फ्री फॉल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्री फॉल का क्वेश्चन और आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। तो एक को रिलीज किया, 100 मीटर टावर है, ठीक है। रिलीज किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और एक को ऊपर छोड़ा है 25 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और मान लो ये यहाँ पे कहीं पे मिले, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मिले। तो मिलने के लिए स्टूडेंट्स हमेशा याद रखते हैं टाइम सेम रहता है, ठीक है। ये तभी मिल पाएंगे अगर ये स्टोन यहाँ से यहाँ उतने टाइम में पहुँच जाए, और ये स्टोन सेम टाइम में अगर यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तभी मिलेंगे ना, अगर टाइम सेम हो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने चंडीगढ़ में अपने फ्रेंड को मिलना है, ठीक है। तो ऑब्वियस है मेरा फ्रेंड चला लुधियाना से और मैं चला संगरूर से, ठीक है। तो ऑब्वियस अगर संगरूर दूर है चंडीगढ़ से, ठीक है, और लुधियाना पास में है, तो ऑब्वियस अगर मिलना है तो जितने टाइम में मेरा फ्रेंड लुधियाना से चंडीगढ़ पहुंचेगा उतने टाइम में मुझे संगरूर से चंडीगढ़ पहुंचना पड़ेगा ना, तभी मिल पाऊंगा, ठीक है ना। तो वही है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, मिलने के लिए टाइम सेम रहना चाहिए। तो जितना टाइम इसने टी टाइम लिया उतना ही टाइम इसने यहाँ से यहाँ पहुँचने में लिया, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिख दोगे, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अब ये डिस्टेंस अगर मैं x मानता हूँ तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 100 - x हो जाएगा, ठीक है। तो ये x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है t टाइम में और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ gt², और नीचे वाला 100 - x, s इज इक्वल ड्यूटी प्लस हाफ at² लगा रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 25t प्लस, अब ये ऊपर जा रहा है तो रिटार्ड होएगा, तो -g का t², ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखो, अब दोनों को अगर ऐड करूँगा तो x तो कट ही जाएंगे,
और ये भी कट जाएगा, तो रह जा क्या जाएगा, 100 इज इक्वल टू 25t। तो टाइम कितना, 4 सेकंड्स, ठीक है, 4 सेकंड्स में ये मिलेंगे, ठीक है। तो वेयर दे मीट, तो टाइम हमें पता लग गया, x हम निकाल लेते हैं, हाफ इंटू जी कहते हैं 10 ले लो, टाइम कितना 416, मतलब कि 80 मीटर, 80 मीटर, ये 80 है तो ये 20 मीटर है, दिस इज 20 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है 20 मीटर, मतलब हाई ग्राउंड से 20 मीटर पे जाके ये मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वही है, मतलब 4 सेकंड्स में अगर मिलना है, ये 4 सेकंड में ये 80 मीटर ट्रैवल कर रहा है और वो 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ये 80 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, प्रूव दैट इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। अभी हमने प्रूव किया, सबसे पहले आप क्या प्रूव करोगे, दिस u इज इक्वल टू v, ठीक है, u को रूट ऑफ 2gh max, v को भी रूट ऑफ 2gh max प्रूव करोगे, लिखोगे, ठीक है। फिर आप कह दोगे फ्रॉम दिस इक्वेशंस वी कैन प्रूव दैट v इज इक्वल टू u, ठीक है। फिर टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, अभी हमने किया u बाई जी, तो टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा v बाई जी, ठीक है। अब u अगर v के इक्वल है तो टाइम ऑफ एसेंट मस्ट बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। इस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो अगर स्कूल में ये क्वेश्चन आता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा लेक्चर था ग्रेविटेशन का, जिसमें हमने केपलर लॉज पढ़े और फ्री फॉल को रिवाइज किया, जो हमने मोशन में ऑलरेडी पढ़ लिया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय।